स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड 1932 खतियान आज विधानसभा का विशेष सत्र में प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है और इस खतियान के प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे और साथ ही आज OBC आरक्षण पर भी प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। तो झारखंड में जॉब अपडेट और शिक्षा से रिलेटेड तमाम अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम जानेंगे 1932 का खतियान और सर्वे में क्या कुछ रखा गया है। चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। पहली बात कि 1932 का खतियान और सर्वे ही बनेगा स्थानीयता का आधार। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को रखा गया है। तो क्या कुछ है, सबसे पहले देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण विधायक पेश करने वाले हैं। इनमें पहले विधायक का नाम होगा झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 है। दूसरा, झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण यानी संशोधन विधेयक 2022 है। इसमें पिछड़ी जाति का आरक्षण प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27% हो जाएगा, जबकि अभी झारखंड में एसटी को 26%, एससी को 10% और पिछड़ों को 14% आरक्षण मिल रहा है। इस विधेयक के कानून बनने और 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद एसटी को 28%, एससी को 12% और पिछड़ों को आरक्षण 27% हो जाएगा। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 को 15 और पिछड़ा वर्ग 2 को 12% आरक्षण मिलेगा। ये आपका ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि स्थानीयता की परिभाषा को लेकर 1932 का जो खतियान लंबे समय से मांग की जा रही थी और ये आज विधानसभा में पेश होने वाला है, तो बहुत दिनों के बाद झारखंड को एक सौगात मिलने वाली है। तो देखिए क्या है कि स्थानीयता की परिभाषा के लिए 1932 का खतियान अहम। स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के सर्वे और खतियान को सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। तो यहाँ पे है कि 1932 में ही इसका जो है खतियान और सर्वे ही स्थानीयता का आधार और परिभाषा होगी। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों को परिभाषित करने वाले विधेयक के रूप में दिए गए कुछ अहम बिंदु। पहला पॉइंट, झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक विस्तारित करने के लिए अधिनियम 2022 यानी जो खतियान से रिलेटेड जो नई परिभाषा बनेगी स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान, वो उसका पूरा नाम रहेगा आपका ये झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानिक व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियम 2022। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा और यह अधिनियम भारत का संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद प्रभावी होगी। यानी जब ये यहाँ से झारखंड से पास हो जाएगा तो फिर इसको संविधान के लिए यहाँ पे भेजा जाएगा। 9वीं सूची में जैसे ही शामिल होगा तो फिर झारखंड में आपका 1932 का खतियान लागू पूरी तरीके से हो जाएगा और पूरे झारखंड स्तर पर होगा। परिभाषा क्या होगी? स्थानीय व्यक्तियों का अर्थ झारखंड का अधिवास यानी डोमिसाइल होगा, जो एक भारतीय नागरिक है और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर है और उसके या उसके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण या खतियान में दर्ज है। तो ऐसे लोगों को ही 1932 का खतियान का माना जाएगा। ठीक है, तो ये है परिभाषा। स्पष्टीकरण देख लीजिए, 6 पॉइंट में समझेंगे स्पष्टीकरण क्या है। पहला पॉइंट है कि भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा आदि के आधार पर की जाएगी। जो व्यक्ति या उसके पूर्वज 1932 या उसके पूर्व झारखंड में वास करते हो परंतु खतियान के अनुपलब्ध रहने या अपठनीय होने के कारण या किसी वैध का कारण से जमीन के कागजात नहीं दिखा पा रहे हो, तो उनके मामले में ग्राम सभा को उनके स्थानीय निवासी होने की पहचान करने का अधिकार होगा। यानी ये ग्राम सभा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्थानीयता परिभाषित करने के लिए वो जो भी ग्राम सभा का जिम्मेदारी होगी। तीसरा पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और रोजगार बेरोजगारी के संबंध में राज्य की योजनाओं और नीतियों के हकदार होंगे और उन्हें अपनी भूमि, रोजगार एवं कृषि, ऋण आदि पर विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होगा। उसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए कि इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति प्राथमिकता के आधार पर अपने भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखने के भी हकदार होंगे, जैसा नियम के तहत निर्धारित और विनियमित किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत यानी इस कानून के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति राज्य में व्यापार और वाणिज्य के लिए विशेष रूप से
पारंपरिक और सांस्कृतिक उपक्रमों से संबंधित स्थानीय वाणिज्यिक सांस्कृतिक उपक्रमों और स्थानीय झीलों, नदियों, मत्स्य पालन पर अधिमान्य अधिकार के भी हकदार होंगे। यानी ये सारा 1932 खतियान के अंतर्गत इन लोगों को मौका और इस तरह का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद है अधिकार दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति कृषि ऋण के मामले में राज्य के लाभों के हकदार होंगे, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है। यानी जो कृषि ऋण होते हैं इस मामले में भी इनको जो है इसका अधिकार मिलेंगे। तो ये रहेगा 1932 का खतियान और सर्वे का आधार, और 1932 का खतियान ही स्थानीयता का परिभाषित होगी। और आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, तो देखने वाली बात होगी। आप लोग अपडेट मिलता रहेगा। तो और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इस पर डिटेल्स में वीडियो आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।